अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको प्रीवियस वीडियो समझ आई होंगी और आपको सारे सवाल बिल्कुल इजी तरीके से समझ आ रहे हैं और आप वीडियो को बहुत इजी तरह देख रहे हैं। तो मैं आपको कहता हूँ कि वीडियो को प्रॉपर देखा करें, पूरा देखा करें, ताकि आपको जो है ना समझ आ सके और तमाम सवाल समझ आ सकें। और इसके साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें जो लोग नए हैं, और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। और जो स्टूडेंट्स हैं स्पेशली जो जिनको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो कम से कम अपने स्टेटस पे लगा लिया करें ताकि अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। ये इल्म है, इसको जितना फैलाएंगे उतना फैलेगा। एनीहो, हम कर रहे हैं जी आज लेक्चर नंबर हमारे पास है जी 12 और ये चैप्टर नंबर 12 का ही लेक्चर है। ओह, मतलब 12 भी है और लेक्चर भी 12 है, चैप्टर नंबर 12। लेकिन एक्सरसाइज आज हमारे पास है जी 12.7, ठीक है। और ये आज इसका फर्स्ट लेक्चर है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखें ज़रा हमारे पास किस किस्म के सवाल हैं, उनको फिर गो थ्रू करते हैं और फिर आगे सॉल्व करते हैं। अच्छा, स्टूडेंट्स कहते हैं फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। अब पहले सॉल्व द ट्रायंगल थी, अब यहाँ पे क्या आ गया, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। ऑफ ABC गिवन टू साइड्स एंड देयर इंक्लूड्स एंगल। दो साइडें दी हुई हैं और एक एंगल दिया हुआ है, ठीक है जी। गिवन में आपको क्या दिया हुआ है, दो साइडें दी होंगी और एक एंगल दिया होगा। तो आपने तीन फार्मूले याद कर लेने, कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। ट्रायंगल के एरिया निकालने के तीन फार्मूले हैं, वो आपने याद कर लेने हैं। पहला फार्मूला है स्टूडेंट्स, यहां पे आपके पास आ जाते हैं तीन फार्मूले और मैं आपको वो लिखवा देता हूं ताकि आपको आगे कोई परेशानी ना आए। ये आपकी बुक के ऊपर भी पेज पे लिखे होंगे, इसे नजर नहीं आ रहे, चले मैं आपको खुद लिखवा देता हूं। ट्रायंगल निकालने का, एरिया निकालने का फार्मूला 1/2 AB साइन गैमा, ठीक है। आप इससे भी निकाल सकते हैं। और ट्रायंगल का फार्मूला 1/2, अगर AB है तो साइन गैमा है, BC है तो साइन अल्फा होगा। और इसी तरह स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे आप AC लिखें तो यहाँ पे साइन बीटा होगा, यानी कि जो दो साइडें होंगी उसका एंगल नहीं होगा, उसका डिफरेंट एंगल होगा, ठीक हो गया जी। तो ये इसकी पहचान है। बड़े सिंपल से सवाल है। इसका पार्ट नंबर 1 करते हैं। उसमें कहता है A की वैल्यू 200 है, B की वैल्यू क्या है जी 120 है और C की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या है जी 150 डिग्री। और सॉरी ये C नहीं है, ये आपके पास क्या है जी गैमा एंगल है, क्योंकि साइडें आगे तो अब एंगल आएगा, ऑब्वियस बात है। तो यहाँ पे क्या है, गैमा है। तो स्टूडेंट्स आपके पास फार्मूला आप कौन सा लगाएंगे, A और B दिया हुआ है, साइन दिया हुआ है, गैमा दिया हुआ है। तो आप इस वक्त ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला निकालेंगे 1/2 AB साइन गैमा। ये 1/2 वैसे A की जगह 200, B की जगह 120 और साथ में साइन गैमा, गैमा क्या है जी 150 डिग्री। तो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व कर लेते हैं, मसला ही कोई नहीं है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 200 को 120 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाता है जी 200 मल्टीप्लाई बाय 120 124,000, ठीक है जी। और यहाँ पे क्या आ गया 1/2, ये वैसे आ गया। और साइन 50 डिग्री की वैल्यू होती है 150 डिग्री की 0.5 होती है, ठीक हो गया जी। तो हम क्या करते हैं, अब आप इसको सिंपल कैलकुलेशन कर लें। आपके पास क्या बन जाएगा, इनको दोनों को मल्टीप्लाई कर लें या डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो आपके पास रिजल्ट बचेगा, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, और 2 से डिवाइड कर लें तो आपके पास बन जाएगा यूनिट 6000, ठीक है, जवाब आएगा। लेकिन इसके साथ आपने स्क्वायर यूनिट ये लिखना नहीं बोलना, ठीक है। स्टूडेंट्स चूंकि एरिया जो होता है वो क्या होता है, स्क्वायर में होता है, तो यहाँ पे आपने स्क्वायर यूनिट लाजमी लिखना है। आप इन दो वैल्यू को मल्टीप्लाई करें, 2 से डिवाइड कर दें तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। एक और पार्ट करते हैं, फिर आपको ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है जी। पार्ट नंबर 2 कर लेते हैं, बहुत सिंपल से हैं, 3 पार्ट हैं, तो एक पार्ट मैं और कर देता हूं। उसमें B दे दिया हुआ जी 37 और C दे दिया हुआ जी 45 और यहाँ पे अल्फा दे दिया हुआ है 30 डिग्री एंड 50 मिनट्स। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको अभी बताया था कि जो साइड दी होगी उसका एंगल नहीं दिया हुआ, तो आपने क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो 1/2 अब यहाँ पे आ जाएगा BC, BC आएगा तो साथ में इसमें क्या आ जाएगा साइन
अल्फा आएगा। ठीक है, इसका जो यहाँ पे साइडें दी होंगी उसका एंगल कभी नहीं दिया होगा। तो 1/2 वैसे आ गया, बी की जगह 37 और सी की जगह स्टूडेंट्स क्या आ गया जी 45, साथ में साइन अल्फा की जगह आ गया 30 डिग्री एंड 50 मिनट्स। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास बन जाएगा 1/2, इन दोनों वैल्यू को आपस में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाता है 1665 और साइन 30 डिग्री 50 मिनट विच इज इक्वल टू 0.5125। ठीक है जी, तो ऊपर वाली वैल्यू उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों को, तो ये बन जाएगा 853.3125। तो अब 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आपके पास बन जाएगा 426.7 और ये क्या है, एरिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल है, तो इसका ऐसा यूनिट आएगा स्क्वायर यूनिट आएगा, क्योंकि उसने आपको यूनिट नहीं दिया ना, तो जो भी यूनिट होगा उसका क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो आपने इस फॉर्म में आपने क्या कर देना, उसको लिख देना। इजी है ना सवाल। चलें, थर्ड पार्ट आपने खुद ट्राई करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, उसमें भी सिमिलरली सेम आपके लिए वही काम है कि आपको क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया ही निकालना है। अब आपने एरिया ट्रायंगल निकालना है। ठीक है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। अच्छा, उसमें क्या थी, 2 साइडें दी थी। ठीक है, एक एंगल दिया होता है, यहाँ पे 2 एंगल दे दिए जाएंगे और एक साइड दे दी जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए आपने फार्मूले जो है वो देख लेने हैं। ठीक है, इसके भी कुछ फार्मूले हैं और लेट मी के वो मुझे नजर आ जाए यहाँ पे किताब में, तो मैं आपको गाइड कर दूं। हाँ जी, पेज नंबर जो है वो आपका 374 पे वो फार्मूले तीनों लिखे हुए हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल यानी कि यहाँ पे डेल्टा इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एरिया से। ठीक है, तो ये होगा पहला फार्मूला ए स्क्वायर साइन बीटा साइन गैमा ओवर 2 साइन अल्फा। ठीक है जी, ए है तो उसका एंगल नीचे है। इसी तरह एक और फार्मूला है जी बी स्क्वायर साइन गैमा साइन अल्फा। अब बी है ना, तो इसके नीचे क्या आ जाएगा, 2 साइन बीटा आ जाएगा। ठीक है जी, इसने थर्ड फार्मूला आपके पास है जी सी स्क्वायर, सी आया तो यहां पे क्या आएगा, अल्फा और बीटा आएंगे, डिवाइड बाय नीचे क्या आ जाएगा, 2 साइन गैमा आ जाएगा, 2 साइन गैमा। तो ये आपके पास क्या है जी 3 फार्मूले हैं। तो इन फार्मूलों के जरिए आपने सॉल्व करना है, मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान सा काम है। पार्ट नंबर 1 करते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा। उसमें क्या दिया हुआ है, बी की वैल्यू दे दी है जी 25.5 25.4। ठीक है जी, 25.4 दे दिया हुआ है और गैमा दे दिया हुआ है जी आपके पास 36 डिग्री 41 मिनट और इसी तरह अल्फा दे दिया हुआ है स्टूडेंट्स 45 डिग्री एंड 17 मिनट्स। तो स्टूडेंट्स आपने ये पता है आपको कि आपके पास यहाँ पे तो फार्मूले में तीनों एंगल आ रहे हैं, लेकिन जो ये आ रहा है ये फार्मूला लग रहा है तो इसमें तीनों एंगल आ रहे हैं, तो थर्ड एंगल आप निकाल लेते हैं, आपके लिए कोई मसला ही नहीं है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से आपके पास क्या नहीं है, बीटा नहीं है, तो बीटा निकाल लेते हैं 1 - 80 - अल्फा माइनस गैमा, तो बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस अल्फा की जगह आपके पास स्टूडेंट्स आ जाएगा जी 45 डिग्री 17 मिनट माइनस बीटा की जगह गैमा की जगह आ जाएगा 36 डिग्री 41 मिनट। तो इसको आप सॉल्व कर लेते हैं तो बीटा आपके पास बन जाएगा 98 डिग्री एंड 2 मिनट 02 मिनट। ठीक है, तो ये आपके पास स्टूडेंट्स क्या आ गया, बीटा आ गया। अब आपने क्या करना है, आपने फार्मूला लगा देना है, तो इंशाल्लाह उसमें कोई मसला ही नहीं आएगा आप लोगों के लिए। मतलब बड़े सिंपल से फार्मूले हैं, वैल्यू पुट करनी है और आपके पास क्या आएगा, रिजल्ट्स आ जाएंगे। ठीक है जी, और डायरेक्ट फार्मूले हैं, तो आपने क्या करना है, ट्रायंगल का फार्मूला लगा देना है। क्या आप आएगा बी स्क्वायर साइन अल्फा साइन गैमा डिवाइड बाय 2 साइन बीटा। ठीक है, तो वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। बीटा की जगह क्या आ जाएगा, बी की जगह आ जाएगा 25.4 इसका स्क्वायर, साइन अल्फा की जगह आ जाएगा आपके पास 45 डिग्री 17 मिनट, साइन गैमा की जगह स्टूडेंट्स आ जाएगा 36 डिग्री 41 मिनट
डिवाइड बाय 2 साइन, और यहाँ पे क्या है, अल्फा है और सॉरी बीटा है, बीटा की जगह आपके पास आ जाएगा 98 डिग्री एंड 2 मिनट। तो स्टूडेंट्स को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपके पास रिजल्ट बन जाएगा 25.4 का जो स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा 645.16। ठीक है जी। साइन 45 डिग्री से 17 मिनट लेते हैं तो ये आपके पास रिजल्ट बन जाएगा 0.7106। इसी तरह साइन 36 डिग्री 1 मिनट लेते हैं तो ये बन जाएगा 0.5974 डिवाइड बाय 2, और साइन गैमा आपके पास क्या था, सॉरी यहाँ पे मैंने साइन, ठीक है वो तो जनरल लिखा हुआ है, ये इससे कंफ्यूज नहीं, जो ना ऊपर लिखा हुआ, ये सवाल यहाँ पे सॉल्व हो रहा है। तो ये 2 साइन 98 डिग्री तो ये बन जाएगा 0.9902। तो स्टूडेंट्स ऊपर वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करें और नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें। तो ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं तो बन जाता है 273.88, और नीचे वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाता है 1.9804। तो दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो ये आपके पास बन जाएगा 138.3, और साथ में यहाँ पे अगेन चूंकि ये एरिया है तो यहाँ पे आप लिखेंगे स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो स्क्वायर यूनिट लाजमी लिखा करना है, ठीक है ना, तो वरना वो प्रॉब्लम आएगी। इजी है ना। चलिए नेक्स्ट एक और पार्ट कर लेते हैं ताकि आपको मजीद आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो फार्मूले बहुत आसान है, आपने थोड़ी सी हिम्मत दिखानी है और वैल्यू पुट करनी है, हैं? इतना काम तो होप सो आप कर लेंगे, परेशान नहीं हो, आप इससे ज़्यादा कर लेंगे, मुझे पता है आप लोग बहुत टैलेंटेड लोग हैं। सी की वैल्यू 32 है, अल्फ़ा दे दिया हुआ है जी 47 डिग्री 24 मिनट, और बीटा दे दिया हुआ है 70 डिग्री एंड 60 मिनट। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो आप क्या करते हैं, आपने क्या निकालना है, सबसे पहले आपने गैमा निकालना है। तो गैमा डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 180 माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा, तो 180 माइनस अल्फ़ा की जगह 47 डिग्री 24 मिनट माइनस 70 डिग्री 16 मिनट। तो कैलकुलेटर पे सेम वैल्यू लिखे तो आपके पास गैमा आपके पास आ जाएगा 62 डिग्री एंड 20 मिनट। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, गैमा आ जाएगा। स्टूडेंट अब आपको क्या निकालनी है, सी साइड निकालनी है। तो फार्मूला क्या बनना चाहिए, ऊपर सी आएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, साइन अल्फा साइन बीटा, बिकॉज जो यहाँ पे लिखा होता है उसकी साइड नीचे होती है, उसका एंगल नीचे होता है, सॉरी 2 साइन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, गैमा आ जाएगा। ठीक हो गया जी। तो वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं, सी की जगह क्या आ गया 32, ऊपर क्या आ गया स्क्वायर, साइन अल्फा की जगह आ गया 47 डिग्री 24 मिनट, और बीटा की जगह आ गया साइन 70 डिग्री एंड 16 मिनट, डिवाइड बाय 2 साइन गैमा, तो साइन गैमा की जगह आ गया 62 डिग्री एंड 20 मिनट। तो अब कैलकुलेशन है, 32 का स्क्वायर ले लेते हैं। 32 का स्क्वायर जो है वो आपके पास बन जाता है 1024 बन जाता है। ठीक है, 47 डिग्री 24 मिनट आपके पास स्टूडेंट्स बन जाता है 0.7361, और 70 डिग्री और 16 मिनट का जवाब आता है जी 0.9413। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 साइन 62 डिग्री 20 मिनट का जवाब आता है जी 0.8857। ठीक है जी, तो ये आपके पास आ गया। नेक्स्ट आगे देखें ज़रा, अब आपके पास इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ऊपर वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाता है 709.52 डिवाइड बाय, नीचे वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं 1.7714। तो ये स्टूडेंट आप इन दोनों वैल्यूज़ को आप क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, तो ये आपके पास बन जाएगा
100.5 और इसके साथ यूनिट लगाएंगे आप स्क्वायर यूनिट, जो भी होगा यूनिट का स्क्वायर होगा। तो ये आपके पास क्या आ गया, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल आ गया। बहुत सिंपल से क्वेश्चन थे, बहुत आसान से क्वेश्चन है और आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। और बाकी मजीद जो सवाल एक आधा पार्ट रह गया उनको खुद ट्राई करें ताकि आपको मजीद आपकी ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो और इनकी प्रैक्टिस करें। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।